टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए एक और बड़ी खबर, स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग के बाद नासा की तरफ से क्या बयान आया है। कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला है, ये नासा की तरफ से बताया गया। ये मिशन कामयाब रहा। नासा ने यह बताया है निजी क्षेत्र की साझेदारी का सफल ये उदाहरण है। आपको बता दें कि नासा और स्पेसएक्स क्या है, जो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष कंपनी, दोनों की तरफ से ये कोशिश की गई ताकि 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो कि आईएसएस पर अटके हुए थे, उन्हें कैसे सफलतापूर्वक लाया जाए। लैंडिंग के समय आसमान पूरी तरह से साफ था, यानी मौसम ने भी पूरा साथ दिया। मिशन बहुत ही चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था, ये जरूर एक्सेप्ट किया गया है नासा की तरफ से, क्योंकि 9 महीने का आप देखिए इसके पहले भी कोशिशें हुई है। हालांकि इन सब को लेकर बहुत ही पॉलिटिकल बयानबाजियां भी निकलकर सामने आई थी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पूर्व राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन पर निशाना भी साधा गया था कि उनकी मंशा पर सवाल उठाए गए थे कि कैसे रेस्क्यू किया जाए। अब देखिए एक और बड़ी खबर, नासा ने स्पेसएक्स और मस्क की तारीफ की है। स्पेसएक्स और मस्क का धन्यवाद, ये नासा की तरफ से कहा गया। मिशन का हर चरण, जो हर फेज है, वो समय के मुताबिक हुआ है, यह नासा की तरफ से जानकारी दी गई। हमें अपनी टीम पर गर्व है, नासा ने ये कहा, यह बयान दिया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जानकारी दी गई आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ वक्त पहले नासा की तरफ से कि कैसे मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। 4 एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से सुरक्षित वापस लौटे हैं, नासा ने बताया। आपको बता दें कि 4 में से जो 2 है वो पहले से जो कि आईएसएस पर मौजूद थे, और साथ साथ जो सुनीता विलियम्स है और बुच विल्मोर, उन्हें भी जो 9 महीने से अटके हुए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दे। डॉक्टर मनीष पुरोहित, पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश कुमार यादवेंद्र, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं रक्षा मंत्रालय के, वो इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक कुमार झा, जो प्रोफेसर है खगोल भौतिकी विभाग जेएनयू के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है डॉक्टर मनीष पुरोहित, कितना बड़ा यह मिशन था, कितना क्रूशियल था, 9 महीने का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार सफल लैंडिंग हो गई बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब डिले पे डिले होता जा रहा था और एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि कब सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर वापस आएंगे। वो किसी क्रू का पार्ट नहीं थे, वो एक सर्टिफिकेशन फ्लाइट के लिए गए थे, जहां पर जो बोइंग का स्टार लाइनर है वो एक क्रू मॉड्यूल है, उसकी एक फ्लाइट हुई थी और उसके ऊपर वो गए थे, कंप्लीटली कमर्शियल। अब वो वहां अटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एस्पेक्ट आ गया था कि अमेरिका को ये लगने लगा था कि क्या वो इन्हें सक्सेसफुली निकाल पाएंगे, क्या वो चाहते हैं या वो नहीं चाहते हैं, किस तरीके से वो इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, और वो एक अनसर्टेनिटी बन गई थी। बट देन अब इसके पीछे कहानियां भी चल पड़ी कि वो शायद लाना नहीं चाहते हैं, वो झिझक रहे हैं। हमने देखा था जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निशाना साधा गया था। मतलब कुछ की कमिटमेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, कुछ तो चला। लेकिन एक कहानी और है इसके पैरेलल, वो यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां पर एक रोटेशन चलता है। तो हर 6-7 महीने में एक क्रू जाता है, बिल्कुल, वो दूसरे क्रू को बोलता है अब आप वापस जाइए, अब हम काम करेंगे। फिर अगला क्रू आता है, वो इस क्रू को रिलीव कर देता है, भाई आप जाइए हम काम करेंगे। तो सितंबर में एक क्रू गया था, क्रू 9। अब उस क्रू का जो ड्यूरेशन है वो पूरा होगा, क्रू 10 जब जाएगा वो उसको बोलेगा वापस जाइए। सिंस सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर किसी क्रू का पार्ट थे नहीं, वो चले गए थे 8 दिन वाले उस ड्यूरेशन में बहुत पहले, बोइंग ड्रीम लाइनर के जरिए गए थे, जो बोइंग का स्टार लाइनर था उसके थ्रू।